एक गरीब परिवार की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जिसमें रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश खेतों में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी सीता घर संभालती थी। उनके दो छोटे बच्चे सोनू और पायल पढ़ाई का सपना देखते थे, लेकिन गरीबी हर दिन उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। रमेश दिन भर खेत में पसीना बहाता, पर जो कमाई होती उससे मुश्किल से घर चल पाता। कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर भी परिवार हार मानने वालों में नहीं था। सीता सिलाई कढ़ाई का काम सीख गई थी, जिससे थोड़ी आमदनी और हो जाती थी। बच्चों ने स्कूल जाने की जिद नहीं छोड़ी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते सोनू ने मेहनत की और एक दिन स्कॉलरशिप पाली। उसकी मेहनत ने पूरे परिवार की उम्मीदें जगा दी। रमेश ने कभी सपनों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने बच्चों को समझाया कि मेहनत और ईमानदारी ही गरीबी को हरा सकते हैं। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। गरीबी आज भी थी, पर अब परिवार के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। कहानी सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, संघर्ष और शिक्षा से जीवन बदला जा सकता है। 2 पत्नियां और एक बेचारा पति। राजू एक मध्यम वर्गीय किसान था, जिसकी किस्मत ने उसे 2 पत्नियां दी थीं, सीमा और रीना। दोनों ही सुंदर, समझदार और मेहनती थीं। लेकिन जब बात आती थी राजू पर अधिकार जताने की, तो घर का माहौल अखाड़ा बन जाता। सीमा पहली पत्नी थी संकोची और जिम्मेदार। रीना दूसरी थी बोलचाल में तेज और थोड़ी जलनखोर। राजू दिन भर खेत में मेहनत करता और घर लौटते ही 2 औरतों के झगड़े में फंस जाता। कभी रोटी किसकी खानी है, कभी चाय किसके हाथ की पीनी है, हर बात पर तकरार। एक दिन ऐसा हुआ कि सीमा ने सुबह उठकर आलू के पराठे बनाए। राजू को प्यार से बुलाया, सुनिए जी, गर्मागर्म पराठे तैयार हैं। उधर रीना भी कम नहीं थी। उसने बेसन का चीला बनाया और कहा, राजू जी, आज आपके लिए हेल्दी नाश्ता है। राजू किचन के बीच खड़ा था। एक तरफ सीमा की पराठियां, दूसरी तरफ रीना का चीला। अगर किसी एक का खाता तो दूसरी ताना मारती। उसने थाली उठाई, दोनों चीजें रखीं और बोला, आज मैं दोनों खाऊंगा, क्योंकि मुझे दोनों से बराबर प्यार है। सीमा बोली, पर तुमने पहले मेरी थाली क्यों ली? रीना ने कहा, हाँ, पहले मेरा क्यों नहीं? राजू ने थक कर कहा, क्या मैं आदमी नहीं, तौलने का बाट हूं? रोज का ये झगड़ा मुझे अंदर से खा रहा है। कुछ पल की चुप्पी छाई। फिर सीमा ने धीरे से कहा, शायद हम तुझसे प्यार में एक दूसरे की इज्जत करना भूल गए। रीना ने भी सिर झुकाते हुए कहा, हमने सोचा जो ज्यादा जताएगी वही जीतेगी, लेकिन असली जीत तो मिल बांट कर चलने में है। उस दिन के बाद से दोनों ने मिल जुलकर काम करना शुरू कर दिया। खाना बारी बारी से बनाती, चाय साथ बैठकर पीती और राजू को भी चैन मिला। अब जब भी कोई पूछता कौन सी पत्नी ज्यादा प्यारी है, राजू मुस्कुराता और कहता, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और मैं इन दोनों के बीच सबसे खुश हूं। 2 पत्नियां और एक झगड़ा। राजू एक सीधा साधा आदमी था, जो गांव के एक छोटे से घर में अपनी 2 पत्नियों सीमा और रीना के साथ रहता था। दोनों पत्नियां मेहनती थीं, सुंदर थीं, पर एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थीं। हर छोटी बात पर तकरार, ताना और रूठना मनाना रोज का किस्सा बन चुका था। सीमा का मानना था कि वह पहली पत्नी है, इसलिए उसे घर में ज्यादा मान मिलना चाहिए। वहीं रीना कहती, मैं दिल से राजू के सबसे करीब हूं। और यहीं से शुरू होता था हर दिन का नया झगड़ा। एक दिन राजू थका हारा खेत से लौटा। सीमा ने प्यार से कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बनाए हैं, गरम गरम खा लो। अभी वह बैठा ही था कि रीना आई और बोली, मैंने तो तेरे लिए मटर पनीर और पूरी बनाई है, तेरी पसंद की। राजू ने दोनों की ओर देखा और कहा, दोनों ने इतना मेहनत किया है तो मैं दोनों का खाना खा लूंगा। सीमा तुरंत बोली, पहले मेरा खाना खाओ, क्योंकि मैं पहले से इंतजार कर रही हूं। रीना ने तुनकर कहा, लेकिन मेरी मेहनत का क्या, और मैं भी तो इंतजार कर रही थी। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया झगड़ा मत करो, मुझे भूख से ज्यादा अब चैन की भूख है। सीमा और रीना दोनों चुप हो गईं, लेकिन चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही थी। राजू उठकर बाहर चला गया। पास के मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहा। जब देर तक वो घर नहीं लौटा
तो दोनों पत्नियों को चिंता हुई। वे मंदिर पहुंची और देखा कि राजू आंख बंद किए बैठा है। सीमा ने धीरे से कहा, राजू, घर चलो ना, खाना ठंडा हो गया। रीना बोली, हाँ, अब कोई झगड़ा नहीं होगा, वादा है। राजू ने आंखें खोली और बोला, मैं सिर्फ खाना नहीं, सुकून ढूंढता हूं। अगर तुम दोनों थोड़ा थोड़ा समझदारी दिखाओ तो हमारा घर भी मंदिर बन सकता है। दोनों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उस दिन के बाद से झगड़े बंद तो नहीं हुए, पर कम जरूर हो गए। अब तकरार की जगह समझौता था और राजू के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। दो भाइयों की मजेदार कहानी। गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई सुरेश। दोनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। रमेश शांत, समझदार और थोड़ा सीरियस था, जबकि सुरेश शरारती, मजाकिया और बात बात पर हंसी उड़ाने वाला। एक दिन दोनों ने तय किया कि खेत में नया कुआं खोदेंगे। रमेश ने प्लान बनाया, रस्सी, बाल्टी और फावड़ा लिया। सुरेश बोला, भैया, पहले नाश्ता करते हैं, फिर खुदाई करेंगे। रमेश ने गुस्से से देखा, हर बार बहाना मत बना। लेकिन सुरेश हंसते हुए भाग गया और रोटी, सब्जी लेकर आ गया। काम शुरू हुआ। रमेश गंभीरता से मिट्टी खोद रहा था। सुरेश बीच बीच में फावड़े को बैट बनाकर क्रिकेट खेलने लगता। रमेश बोला, काम कर, नहीं तो कुएं में ही फेंक दूंगा। सुरेश मुस्कुराया, तब तो तैरना भी आ जाएगा भैया। शाम को रमेश थक कर बैठा तो सुरेश बोला, भैया, अब मेरी बारी। और उसने खोदते खोदते एक बड़ा सा केंचुआ निकालकर रमेश के सामने लहरा दिया। रमेश डर के मारे चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। सुरेश हंसते हंसते लौटपोट हो गया। एक दिन गांव में मेला लगा। दोनों भाई वहां पहुंचे। रमेश झूले पर बैठा तो सुरेश ने ऑपरेटर को इशारा किया, थोड़ा तेज घुमाना। झूला इतनी तेजी से घूमने लगा कि रमेश की टोपी उड़ गई और सीधे गोलगप्पे वाले की टंकी में जा गिरी। रमेश चिल्लाया, सुरेश, तुझे घर जाकर बताता हूं। लेकिन सुरेश बोला, भैया, आज तो गोलगप्पों का पानी और भी चटपटा हो गया। रात को घर आए तो मां ने पूछा, क्या किया आज मेले में? रमेश कुछ बोलता उससे पहले सुरेश बोला, भैया ने उड़ते हुए गोलगप्पे पकड़े। मां मुस्कुराई, कमाल हो तुम दोनों। एक दिन रमेश की तबीयत खराब हो गई। सुरेश पहली बार गंभीर हुआ। उसने खुद खिचड़ी बनाई, लेकिन नमक के बदले चीनी डाल दी। रमेश ने पहला निवाला लिया और बोला, ये क्या? सुरेश बोला, भैया, मीठी खिचड़ी से बीमारी भी मीठी हो जाएगी। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, तू पागल है, लेकिन मेरा सबसे प्यारा पागल भाई है। दोनों भाई झगड़ते भी थे, हंसते भी थे, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनके किस्से आज भी गांव में मजाक और प्यार की मिसाल माने जाते हैं। राजा रानी की दर्द भरी कहानी 3D एनिमेशन। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े सुंदर राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या राज करते थे। उनका राज्य खुशहाल था, प्रजा सुखी थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख छुपा था। शादी के कई वर्षों बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों हर दिन मंदिरों में जाकर मन्नत मांगते, लेकिन उनकी झोली खाली ही रहती। रानी सौम्या बहुत दयालु और सुंदर थीं, लेकिन निःसंतान होने का दर्द उनके दिल को हर पल कचोटता रहता। लोग उनकी पीठ पीछे बातें बनाते, पर वह सब सहन करती। राजा वीरेंद्र भी अंदर ही अंदर टूट रहे थे, क्योंकि राजवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस नहीं था। परंतु दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन राज्य में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चे अनाथ हो रहे थे। राजा रानी ने फैसला किया कि जो भी अनाथ बच्चा मिलेगा उसे वह अपना बेटा या बेटी बना लेंगे। उन्होंने सैकड़ों बच्चों को गोद लिया, उनका पालन पोषण किया, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में अपना खून होने की कमी महसूस होती रही। वर्षों बीतते गए। एक दिन एक साधु उनके महल आया। उसने कहा, राजा रानी, तुम्हारा दुख मैं जानता हूं, पर हर चीज समय पर होती है, धैर्य रखो। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ ही महीनों बाद रानी सौम्या गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा रानी की आंखों में आंसू थे,
लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। कई मुश्किलों और डर के बाद रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, पर किस्मत ने उन्हें पूरी खुशी नहीं दी। बच्चे के जन्म के बाद रानी बहुत बीमार पड़ गई। राजवैद्य ने बहुत कोशिश की, पर रानी की हालत बिगड़ती गई। रानी ने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, मैं नहीं रहूंगी, पर मेरा प्यार तेरे साथ रहेगा। कुछ ही समय में रानी ने प्राण त्याग दिए। राजा वीरेंद्र टूट गए, पर बेटे के लिए खुद को संभाला। उन्होंने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर हर रात रानी की याद में उनकी आंखें भीग जाती। राजा ने जीवन भर दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य, प्रजा और बेटे के साथ अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर उनके दिल में रानी सौम्या की कमी कभी पूरी नहीं हुई। उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत थी, त्याग था और सबसे बढ़कर दर्द था। ये थी राजा रानी की दर्द भरी कहानी, जो हर किसी को सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक कर दे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।